खूबसूरती में तजमनिया की जोड़ नहीं है गांव में। थोड़ा थोड़ा मलारी में उसके चेहरे का काट आया है कि नहीं? सारे परानपुर गांव के लोग मानते हैं ताजमनी अद्वितीय सुंदरी है। सुडौल शरीर और सुघड़ बनावट, चंपई रंग और बालिका सुलभ चेहरा, मेघवर्ण कुंचित केश पास, आंखों में परिपूर्ण प्राण की गंभीर छाया। अजान सुजान उसे सोडसी समझते हैं, किंतु गांव की 16 वर्षीय कन्याओं से वह 20 साल बड़ी है। गांव के कई नए नौजवान कभी गलती से उसको कमसिन समझकर ठिठोली कर बैठे। ताजमनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भैया जी, तुम्हारे सबसे बड़ी बहन और तुम्हारे साथी की माँ मुझसे 2 साल बड़ी हैं, और आजकल स्कूल कॉलेज में सिनेमा के गीत ही पढ़ाए जाते हैं क्या? रूप के घमंड में हमेशा चूर रहती है, किसी को कुछ भी नहीं समझती। रूप ही नहीं, घन धन वाले की चहेती ठहरी, किसी को एक तिनका क्यों लगाएगी? कभी किसी से मुंह भर नहीं बोलती। बोली का मोल है बाबू, उसकी बोली की कीमत दे सकोगे? किसकी चर्चा कर रहे हो? लेकिन याद रहो, ऑल राइट्स रिजर्व, सर्वाधिकार श्री जितेंद्र नाथ मिश्र के अधीन है। आहा, इसी बात पर मुझे दुज्जी की वह पंक्ति याद आ गई, बिका हुआ धन हूँ सौदागर, मोल तोल करते क्या हो, पा न सकोगे जिसे व्यर्थ, उसके खातिर मरते क्या हो। वाह 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 वाह। पुरनिया कॉलेज में पैर रखते ही लड़के को काव्य की सपनौती होने लगती है। मलारी पर कुछ शेरो शायरी हो अब, क्यों? कॉलेज पहुंचे हुए नौजवानों और हाई इंग्लिश स्कूल के कुछ जुआए हुए विद्यार्थियों में खूब पटती हैं। वे आपस में दिल खोल कर व्यवहार करते हैं। स्कूल के एक रसिक किंतु भुसकोल विद्यार्थी ने कहा, हर दूसरे दिन एक छोटा सा लड़का हाथ में टिफिन कैरियर भरकर माल ले जाता है नटिन टोले से हवेली की ओर। सेवा में श्री जित्तन बाबू तरमाल। हमारे हेड पंडित जी रोज उसके बारे में पूछते हैं राह में देखकर। कल तो क्लास में ही दोहा कवित जोड़ने लगे, प्रेम कटोरी रस भरी, लखी रसना सरसाए। कौन? तुम्हारे मुच्छन पंडित जी? अच्छा हा 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 हा। किंतु सच कहूं, ताजमनी सचमुच ब्रज भाषा कालीन नायिका जैसी लगती है, कम से कम मुझे तो। और मलारी द हरिजन ग्लोरी। ताजमनी नट्टिन की बेटी है और मलारी मोची कन्या हरिजन। परानपुर के बबुआन टोले की औरतें सुनकर मुंह बिदकाएंगी, नाराज होंगी, किंतु यह बात सच है कि ताजमनी और मलारी जैसी सुंदर कन्याएं उनके घर नहीं पैदा हुई आज तक। 2 दीपों की तरह जगमगा रही हैं दोनों, एक नट्टिन टोली में, दूसरी मोची टोले के बीच। मलारी ने गांव के मिडिल स्कूल से मिडिल पास किया है। हाई इंग्लिश स्कूल में नाम लिखाकर 3 महीना क्लास में भी गई। इसके बाद कुछ शिक्षकों और सहपाठियों की कृपा से उसकी पढ़ाई रुक गई। महिचंद रैदास की बेटी को कौन नहीं जानता? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन से मुहामुही बतियाती है। कन्या पाठशाला की मिस्ट्रेस ही धरी हुई है मलारी की। उसका बाप बड़ा कटहा किस्म का आदमी है और उसका कुत्ता भी बड़ा बदमाश है। उसके दरवाजे पर कभी गए हो? सबसे पहले तो उसका बाप तुमको इस तरह देखेगा मानो तुम कुछ छीन कर भागते आए हो। इसके बाद उसका कुत्ता, तुम दोनों तुमको सूंघने लगेंगे और फिर दोनों तो आप भी अछूत कन्या में पाठ कर रहे हैं, मलारी की गली में भटक चुके हैं। लेकिन मलारी किसी के नाम पर जवानी निछावर करके बैठेगी नहीं। वह ताजमनी नहीं, सो जान लो प्यारे भाइयों, ताजमनी यूं ही नहीं बैठी हुई है। जित्तन बाबू ने नथिया उतारा था उसका, सुनते हैं। सदरी नहीं, चुरा कर उतारा था जित्तन बाबू ने, ढोल ढाक बजा कर नहीं। इसीलिए सच्ची बात क्या है कोई नहीं जानता। ताजमनी हवेली में नहीं जाती है, लेकिन कौन कहता है नहीं जाती है? कोई पहरा करता है किसी का? वह नहीं जाती होगी तो जित्तन बाबू जाते होंगे नट्टिन टोली। नट्टिन की बेटी है ताजमनी, किंतु पली है परानपुर स्टेट की हवेली में। स्वर्गीय शिवेंद्र नाथ मिश्र के गुरु भाई की रक्षिता थी ताजमनी की माँ। परानपुर में हिंदू नट्टिन ने 3 पुस्त से बसी हुई है। जितेंद्र नाथ मिश्र की विधवा माता ने ताजमनी को नट्टिन टोली से बुलवाकर पालना शुरू किया था। ताजमनी की माँ राजमनी को भागलपुर में गंगा लाभ हुआ। कहाँ जाती बेचारी ताजू? हवेली की बेटी की तरह पली है ताजमनी। ताजमनी अंतिम समय तक बूढ़ी के मुंह के सामने रही।
काशी में मरते समय ताजमनी के हाथ ही गंगोत्री प्राप्त हुई। हंसकर बोली थी जित्तन की बूढ़ी माँ, तेरे दिल में बैठा है जित्तन, वही मुझे पानी पिला रहा है। मैं अपने बेटे के हाथ का पानी पी रही हूँ। ताजमनी बैठकर याद कर रही है अपनी मालकिन माँ को। काशी की गलियां, घाट और सीढ़ियां, दशाश्वमेध पर श्याम कल्याण छेड़ती सहनाई, रामनगर किले की रोशनी उस पार झिलमिलाती, राजघाट पुल से गुजरती हुई गाड़ी, राम पखारन सिंह और जलधारी दास मुंशी लौटे हैं खाली हाथ। पैरोल मंजूर हुआ जित्तनदा का, लेकिन नाम जिद्दा नहीं रहे। तब तो पत्थर नहीं आए अपनी माँ का मुंह देखने। जिद से जले हुए बेटे ने भागलपुर जेल से फुफकार कर जवाब भेजा, शर्त लिखकर माँ का मुंह देखने आऊं, मुझे मंजूर नहीं। ताजू बेटी नहीं आया ना, मैं जानती थी। अब क्या देखती है, चंद्रायन व्रत का ओरियावन करो मेरे लिए। शरीर रखने को आतुर हंसा को जिसने नहीं देखा वह कैसे समझेगा। ताजमनी ने देखा है रोज रोज तिल तिल कर स्थिर होती हुई काया को। मृत्यु के पूर्व मालकिन माँ के मुखमंडल पर एक अपूर्व रोशनी छा गई थी। 1.5 घंटे तक बोलती रही थी ताजमनी की मालकिन माँ। बातें याद करके ताजू रो लेती है घड़ी तो घड़ी। राजघाट पुल पर गाड़ी की गड़गड़ाहट, ताजमनी काशी विश्वनाथ को लौटती बेर प्रणाम करते समय रो पड़ी। मणिकर्णिका पर जलती हुई चित्ता की लपलपाती रोशनी। मालकिन माँ, तेरे लड़के को कौन समझाए, वह तो खुद पढ़ा पंडित है। तुमने काशी में बैठ के इष्ट नाम जप किया है। माँ, तेरे बेटे का अमंगल नहीं होगा, अक्षर अक्षर पालूंगी तुम्हारी बात। माँ अन्नपूर्णा, तारा तारा। सुधना जब लौट कर आया तो ताजमनी के कलेजे की धड़कन धीरे धीरे सहज हुई। झूठ तो नहीं बोलते सुधो, मिट्टी तुमने किधर फेंकी? नहीं दिदिया, झूठ नहीं कहता। असल में मुझे कुत्ते का बड़ा डर है, इसलिए पहले राजी नहीं होता था। सुधना ने हंसते हुए पॉकेट से यूकलिप्टस के सूखे पत्ते निकाल कर कहा, तुझे सर्दी लगी है, चाह बनाकर पी ले गुड़ डालकर। सुधना यूकलिप्टस के पत्ते चाय के लिए नहीं लाया है, इसको कहते हैं चिन्हावनी। सुधना हवेली तक पहुंचकर वापस आया है, इसका प्रमाण है पत्ता। सुधो भैया, आज तुमको चीनी वाली चाय पिलाऊंगी। पैर में कांटा वाटा तो नहीं गड़ा है? ताजमहल ने सुधना के सिर के बालों पर हाथ फेरा, फिर सकुचाती हुई बोली, तुमको किसी ने देखा तो नहीं, टोका तो नहीं? एक पक्षी ने भी नहीं। मैं सीधे पोखर वाले बाग के पास गया, फिर दक्षिण वाली राह पकड़कर हवेली के पिछवाड़े। बेचारा, अंधेरे में डर तो जरूर लगा होगा। तुमने बताया था ना, शिव शिवेंद्र भाग कलंदर मंत्र पढ़ना। डर लगे तो? सुधना ने बात का प्रसंग बदलने के लिए कहा, कल फिर सेवई बनाकर नहीं भेजोगी जिद्दा को? क्यों? ताजमहल मुस्कुराई। सुधना ने उसके मन की बात जैसे जान ली। अभी अभी वह सोच रही थी कल कमलगट्टे का हलवा बनाकर भेजेगी। सेवई, खीर और हलवा बनाकर भेजने के सिवा और कोई काम नहीं है मुझे। क्यों? सुधना प्रस्तुत हुआ, बोला, मैं मीत से दोस्ती करना चाहता हूँ। देखने में भोला भाला झबरा कितना प्यारा कुत्ता है, उसका केस कितना चमकता है दिदिया। सुधना अपनी किताब ले आया और लालटेन के पास पढ़ने लगा। ताजमनी उठी और घर के अंदर जाकर माँ काली की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। श्यामा माँ, उसका एक रोम भी न कल्पे, जिद्दा का मंगल न हो। मुझे जितना भी दुख देना है दे, उसके बदले। सुधना फुफेरा भाई है ताजमनी का, अनाथ भाई को ले आई है लेहरिया सराय से। सुधना को स्वर्ग मिला है। जन्म लेने के बाद इतना प्यार उसे कभी न मिला। अपने प्यार के भागीदार जित्तन बाबू के प्रति अपने असली मनोभाव को कभी प्रकट नहीं होने देता, इतना चालाक लड़का। किंतु मीत से मिताई करने के लोभ में पड़कर उसने समझौता कर लिया, मन ही मन। नहीं तो माँ तारा और जित्तन बाबू उसकी दिदिया के प्यार के भागीदार। कोई बात हो, दिदिया अपने जद्दा का उदाहरण देती बैठती है। जिद्दा जब तुम्हारी उम्र के थे तो रामायण का सुंदर कांड से लेकर किष्किंधा कांड तक जिद्दा जिद्दा जिद्दा, माँ तारा, तारा माँ, श्यामा श्यामा, काली। अब सुधना भी हमेशा मीत की बात करेगा, दिदिया दिदिया, मीत मीत मीत, जीत। सुधना जैसा ही भोला भाला लड़का जीत, रेशमी कुर्ता और लाल धोती पहने संपन्नी गाड़ी पर बैठकर ताजमनी की ओर देख रहा है मेले में। ताजमनी भी उसमें बच्ची थी। उसकी माँ ने पहली बार रंगीन घाघरी वाला कुर्ता खरीद दिया था।
ताजमनी अपनी संपन्नी गाड़ी पर गई थी। बैलगाड़ियों की दौड़ ताजमनी की बैलगाड़ी हर साल मेले में जीतती। उस बार भी उसके बैल घुंघरू झनकारते पूंछ ऊपर उठाए सबसे आगे निकल गए। बेचारा भोला भाला लड़का जीत रोने लगा। उसकी बैलगाड़ी क्यों हार गई? बच्ची थी ताजमनी भी, किंतु जीत को रोते देखकर हंस पड़ी थी। वाह रे लड़का, इतना बड़ा हो गया है, बैल हार गया है तो रोता है। बैलों को कभी अपने हाथ से गरम रोटी गुड़ के साथ खिलाते हो? फिर बैल हारेंगे नहीं। ताजमनी अपनी संपन्नी गाड़ी में बैठकर जर्मनिया बाजा मुंह से बजाने लगी। एक साथ 7 सुर, हाँ सारे गामा। रोता हुआ जीत चुप होकर ताजमनी की ओर देखने लगा। जीत की भीगी पलकें, लंबी मूछ और बड़ी लाठी वाले एक आदमी राम पखारन सिंह ने पत्ते में मिठाई ला कर दी। जीत ने पत्ते के दोनों को बैल के आगे के फेंक दिया। गुस्से में ताजमनी बाजा बजाना बंद कर मन ही मन बोली, वाह रे दुलरुआ, इतना गुस्सा। घर लौटते समय ताजमनी अपने गाड़ीवान कारू मियाँ से बोली थी, उस संपन्नी गाड़ी को आगे आगे रहने दो, बेचारे की गाड़ी दौड़ में हार गई है। गाड़ीवान कारू मियाँ ने हंसकर कहा, हाँ हाँ हाँ, दुल्हा पसंद है। कारू मियाँ के विरुद्ध उसने माँ के पास नालिश की थी। मेले में रोने वाले लड़के को मेरा दूल्हा कहता है कारू मियाँ। कारू ऐसी ठिठोली ठीक नहीं। आज ताजमनी ने सपने में अपनी मालकिन माँ की नौड़ी जीवची फुआ को देखा है। ओ मालकिन माँ, तुम्हारे गुरुदेव की समाधि की माटी से मैंने हवेली की चौहद्दी बांध दी है। तुम्हारे पुत्र का कल्याण नहीं होगा। इसके बाद आगे 12वें अंक में। धन्यवाद।